गुड़हल तो आप सबको मालूम है कि बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको लगाने से जो बाल है वो सिल्की शाइनी और काले होते हैं। तो बाज़ार से लेते हैं तो ये बहुत महंगा पड़ता है, तो आज इसको हम आपको घर पे बनाना बताते हैं। तो यहाँ पे हमने गुड़हल के फूल इकट्ठे कर लिए थे। इसको जब भी हमारे यहाँ तो पेड़ है तो वहाँ से हमने तोड़ तोड़ के इसको इकट्ठा कर लिया है। कम से कम महीने भर में ये इतने हो पाए हैं और इसको हमने अच्छे से धूप में सुखा लिया है। तो सुखाने के बाद ये एकदम पूरी तरह से सूख चुके हैं और जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तो इसकी जो डंडी है वो हमने तोड़ दी है और इसको मिक्सी में डाल के इसको हम बारीक पीस लेंगे। तो घर पर ही ये हमारा बढ़िया गुड़हल का पाउडर तैयार हो गया है। तो जब भी आप हिना पैक बनाएं बालों में लगाने के लिए तो उसमें 1 चम्मच ये गुड़हल का पाउडर अगर आप मिला लेते हैं तो आपके बाल जो है उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, ब्लैक होंगे और शाइनी बनेंगे। तो ये घर पर ही इतना महंगा पाउडर हमने बड़ी आसानी से बना लिया है, वो भी फ्री में। तो अगर आपके पास आसपास पेड़ हों गुड़हल के, वहाँ से आप फूल तोड़ लें, उन्हें सुखा लें, या फिर पूजा के लिए हम जो कहीं से लेके आते हैं तो वो भी आप धीरे धीरे करके इकट्ठे करते रहें और उन्हें सुखा के ये पाउडर बना सकते हैं। और चलते हैं आगे जो नई टिप्स है उसकी तरफ। तो यहाँ पे हमने मिर्ची के डंठल लिए हैं, थोड़ी सी प्याज के छिलके हैं और लहसुन के छिलके हैं। इन सबको हम फेंक ही देते हैं। तो आज इससे हम बढ़िया स्प्रे बनाने वाले हैं पेड़ पौधों के लिए। तो इन सबको हमने पानी में भिगा दिया है कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए। और जब ये अच्छे से भीग जाए, इनका जो सारे जो तत्व हैं वो पानी में आ जाएंगे, तो इसको हम छान के एक स्प्रे बॉटल में भर लेंगे और इसको अपने पेड़ पौधों में स्प्रे करेंगे। तो ऐसा करने से उसमें जो कीड़े होंगे वो हट जाएंगे। तो ये फ्री में एक स्प्रे बन के तैयार हो गया है पेड़ पौधों को कीड़ों से बचाने वाला। तो है ना ये काम का आइडिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जब हम पालक उबालते हैं तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, काला सा हो जाता है। तो गरम गरम अगर हम निकाल के कुकर में से और इसको हम ठंडे पानी के नीचे रख देते हैं तो ऐसा करने से इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। तो इस हमने लेफ़्ट ओवर रोटी होती है या बची हुई जो रोटी होती है उससे नाश्ता बनाते हैं और पोहा बनाते हैं। तो आज हमने दोनों को मिला के नाश्ता बनाया है। तो रोटियों को हमने बारीक कर लिया है और जो भी आपने मटर, हरी मिर्च और प्याज वगैरह लिए हैं, और जैसे हम पोहा बनाते हैं वैसे ही इसको बनाना है, लेकिन इसमें हमने रोटी और पोहा दोनों को मिक्स कर दिया है। तो ऐसा करने से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है और कोई ये पहचान भी नहीं पाएगा कि ये रोटी का बना है या पोहा बना है। तो ये बहुत ही काम का आइडिया है और सबको बहुत पसंद भी आएगा। आप एक इस बार इस तरह से आप बना के देखिए, आपको पोहा से भी अच्छा लगेगा और जो बची हुई रोटी होती है उसका जो नाश्ता बनाते हैं उससे भी अच्छा लगेगा। तो आप इस बार आप इस तरह से दोनों को मिला के बनाइए और अपने कमेंट हमें बताइए करके कि आपको ये नाश्ता जो है वो कैसा लगा। तो सुबह सुबह अगर आपकी रोटियां बच जाएं तो पोहा मिला के आप इस तरह से ब्रेकफास्ट बनाइए, बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो हमारी अलमारी होती है उसमें इस तरह से साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि साड़ियों के साथ हमें पेटीकोट और ब्लाउज़ भी रखने होते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में फिर मिलते नहीं हैं। तो इस तरह से जब हम टांग के रखते हैं तो कई बार एक साड़ी निकालो तो दूसरी का ब्लाउज़ गिर जाता है, कहीं पेटीकोट गिर जाता है। तो ऐसे में फिर से उसको हम निकाल के फिर टांगो। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत सिंपल है और उसको हर कोई कर सकता है। तो जब भी आपको इस तरह से साड़ी और ब्लाउज़ और पेटीकोट को एक साथ रखना हो तो ऊपर से आप इस तरह से सबको टांग के, और जो कपड़े में जो लगाने वाली जो पिन आती हैं प्लास्टिक वाली या लोहे की आप मत लेना, क्योंकि उसमें जंग लगने का डर रहता है। तो इस तरह से प्लास्टिक की जो ये होती हैं क्लिप, इसके ऊपर से आप लगा दें। तो ऐसा करने से जब भी आप साड़ियाँ निकालेंगे हैंगर में से तो किसी का ना ब्लाउज़ गिरेगा ना पेटीकोट गिरेगा, और आपकी जो साड़ियाँ हैं वो आराम से आप अलमारी में टांग सकते हैं और आपकी जो अलमारी है वो एकदम ऑर्गेनाइज रहेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये प्याज की जो डलिया होती है सब्जी वाली, इसमें आलू प्याज रखना, जब हम रखते हैं तो जो कचड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है, तो ऐसे में काफ़ी गंदगी हो जाती है। तो इसको भी कैसे हम अच्छे से रखें। मेरी ये डलिया बहुत साल पुरानी है और बहुत मजबूत निकली है, तो इसको हटाने का मन नहीं करता है। इसकी जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी जगह से निकल चुकी है।
तो इसको हम आलू प्याज और लहसुन को हम कैसे अच्छे से रखें, तो इसका एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो इस तरह से मोटी आप प्लास्टिक ले लें, या फिर इस तरह से जो मिठाई के जो थैली आती हैं, ये कपड़े या कागज़ की पता नहीं काहे की होती हैं, ये भी अच्छी होती हैं। तो इसको आप ले लें और इसको इस तरह से उसके नीचे आप उसको फिट कर दें। जो इसके हैंडल होते हैं उसको आप काट दें और ये आराम से इसमें फिट हो जाएंगी। या फिर पेपर है मोटा जो डबल करके, या फिर अच्छी प्लास्टिक जो हो उसके आप चौकोर या गोल टुकड़े काट के इस तरह से आप रख दें और उसके ऊपर आप ये सब्जियां रखें, ये आलू प्याज और लहसुन वगैरह। तो ऐसा करने से एक दूसरे में ये कचरा गिरेगा नहीं और नीचे भी आपकी जो ज़मीन है वो गंदी नहीं होगी। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, और इससे आपका जो किचन है वो एकदम साफ़ सुथरा रहेगा और आपकी जो लहसुन प्याज है वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। इसको आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इससे कोई गंदगी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको रख दिया है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।